जब से मैं अपने नए घर पे आई हूँ, इस सोसाइटी पे आए दिन कुछ ना कुछ फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। कभी इंडिपेंडेंस डे हो जाता है, जन्माष्टमी का फेस्टिवल हो जाता है और आने वाला है तीज और उसके साथ बहुत सारे त्यौहार। लेकिन जब भी किसी फेस्टिवल में या किसी ओकेज़न में हमें जाना रहता है, पूरा वार्डरोब फुल होने के बाद भी हमें समझ नहीं आता है कि हम किन कपड़ों को पहने। और ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है कि बहुत सारे कपड़े रहने के बावजूद भी हम ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हम पहने क्या। और फिर वही क्वेश्चन कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मेरे साथ भी ये सेम प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना बैठ के अपने सारे कपड़ों को देखा जाए। स्पेशली साड़ी हो जाता है, जो गर्ल्स या लेडीज साड़ी नहीं पहनती है डेली बेसिस पे या ओकेजन में साड़ी पहनती है, उनके लिए कभी कभी साड़ी पहनना इसलिए भी टफ हो जाता है क्योंकि उनके चीज़ें मैनेज नहीं रह पाती है। तो आज मैं अपनी सारी साड़ी को निकालूंगी, देखूंगी कि इसे किस तरीके से मैनेज करना है कि समय आने पे वो मुझे मिले भी। ऐसा नहीं है कि इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिर्फ वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन बताऊंगी, आगे बहुत सारी ऐसे तरीके भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने अपनी साड़ी वगैरह को लिया। एक कार्टन पे देखा तो बहुत सारी साड़ी एक ही कार्टून में जमा हुए थे, तो सारे साड़ी को निकाला। कुछ सिल्क की साड़ी है, कुछ डेली बेसिस की साड़ी है जो हम पूजा वगैरह में पहनते हैं। साड़ी के साथ आता है पेटीकोट, उसका ब्लाउज। अब ये तीनों चीज़ एक जगह पे ना रहे तो हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मैं साड़ी के अंदर ही अपने पेटीकोट और अपने ब्लाउज वगैरह रखती हूँ। सेफ वेयर भी आप यहाँ पर रख सकते हैं। और कुछ साड़ी मेरे ऑर्गेनाइजर में ही थे, यानी इस तरीके के जो ऑर्गेनाइजर होता है, साड़ी ऑर्गेनाइजर, उस पर उन साड़ियों को मैंने रखा है जिसका वर्क काफ़ी ज़्यादा हैवी है। एक ही जगह आ जाएंगे साड़ी। और अब जो मैं आप लोग को साड़ी दिखाने वाली हूँ, इसे मैंने पहना था अपने जन्माष्टमी फेस्टिवल में, जिसमें आप लोग को बहुत ज़्यादा प्यार मिला। सीधा पल्ला पहली बार अपने से पहना, तो यूज़ होने के बाद इसे अच्छी तरीके से मैंने वॉश किया और उसके बाद साड़ी और पेटीकोट एक ही जगह पे लगा के रख देंगे। चलिए अब मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि आप अपनी साड़ी वगैरह को किस तरीके से मैनेज करें। तो जितनी सारी साड़ी है उसे सही तरीके से रख के ब्लाउज पेटीकोट वगैरह के साथ आप अपने बेड पे इसे रख ले। अब मैंने लिया है ये वाला वार्डरोब। बीच साइड पे मेरे कपड़े रहते हैं और लेफ्ट वाला वार्डरोब रहता है अमित का। बीच वाला मैंने रखा है बच्चों के कपड़ों के लिए और कुछ मेरे कपड़े के लिए, क्योंकि लेडीज का सेक्शन काफी ज्यादा बड़ा रहता है। अपने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि आप जेंट्स वार्डरोब को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, किस तरीके ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, लेडीज का कपड़ा आप किस तरीके से रखें जो चीज़ आपको समय पड़ने पे सबसे पहले नजर आए। तो बहुत सारे हैक्स भी आप लोग को बताए थे, तो वो वीडियो जरूर एक बार चेक कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने सारे कपड़ों को, जितना सारा मेरा वार्डरोब में सामान था, सारे को बाहर निकाला क्योंकि बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड है। और मेरी एक बहुत ही कॉमन आदत है कि मैं पूरा वार्डरोब एक बारी में लेके नहीं बैठती हूँ। 2 सेल्फ पहले निकाला, उसे साफ करूँगी, क्लीन करूँगी, ऑर्गेनाइज करूंगी, उसके बाद ही नीचे आएंगे। अगर हम एक ही बारी पूरा वार्डरोब के सामान को बेड पे लगा के रख देंगे तो हमें समझ ही नहीं आएगा कि हमें क्या करना है और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। तो इसमें यहाँ पर एक रॉड दी थी वार्डरोब में, तो मैंने यहाँ पर हैंगर में अपनी साड़ी वगैरह को लगाने का सोचा, बट यहाँ पर आ गया कुछ प्रॉब्लम। ये हैंगर यहाँ पर सूटेबल नहीं है। शायद हैंगर बड़ा है या वार्डरोब का जो जगह है वो छोटा है, स्पेशली ये बच्चों के कपड़ों को हैंग करने के लिए है, लेकिन वो उसमें भी ये चीज़ मुझे लगती है परफेक्ट नहीं आएगी। तो मैंने जो सोचा था कि जिस तरीके से अपने साड़ी वगैरह को हैंग करके रखूँगी, तो वो तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, अच्छा भी नहीं लगेगा। तो इसके लिए दूसरा तरीका सोचेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने जितने सारे बेडशीट होते हैं उसे अच्छी तरीके से फोल्ड करके अपर सेक्शन में रखा है, क्योंकि लेने में आसानी रहे। हमें फ्रिक्वेंट ज़रूरत पड़ती है इन सारी चीज़ों के लिए। जो चीज़ की ज़रूरत आपको लगातार है, रोजाना है, हर 2 दिन पे है, उसे आप अपने बिल्कुल आंखों के सामने रखें और ऐसे रखें कि आप उसे आसानी से एक्सेस कर सकें। क्योंकि अगर आप आसानी से एक्सेस नहीं कर पाएंगे, उसकी ऑर्गेनाइजेशन कुछ दिनों में ही बिगड़ जाएगी। अब आ जाते हैं, बहुत सारे पिलो कवर है मेरे पास। तो होता है ना कि चादर फट जाती है, बेडशीट का रंग डिस्कलर हो जाता है, फेड हो जाता है, लेकिन पिलो कवर बहुत ही अच्छा रहता है। मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम आती है, तो बहुत सारे DIY मैं उसके लिए आप लोग के साथ शेयर करती रहती हूँ। लगातार कुछ ना कुछ आप लोग के साथ नया देने की कोशिश करती हूँ। तो बहुत सारे पिलो कवर अब जमा हो गए, तो उसके लिए भी एक स्पेसिफाई वीडियो आप लोग के साथ जरूर शेयर करूंगी। अब मैंने लिया है आरव के बहुत सारे कपड़े। तो बच्चों के जो भी आप कपड़े हो उसे आप सेक्शन वाइज पहले करें। जो डेली वेयर में वो पैंट्स पहनता है, जो ट्राउजर पहनता है, उसे आप रखें एक ऑर्गेनाइजर में।
कपड़ों को रखने के लिए सही ऑर्गेनाइजर चूज़ करना भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से आप अपने कपड़ों को रखिए कि वो लंबे दिनों तक ऑर्गेनाइज रहे। मैंने ये वाला ऑर्गेनाइजर लिया था, लेकिन इसमें आरएफ के टी शर्ट वगैरह सही तरीके से नहीं फिट आ रहे थे, तो इसे बस निकालेंगे और दूसरा ऑर्गेनाइजर लेंगे। थोड़ी सी इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, तो इसमें कपड़े आसानी से फिट आ जाएंगे। और जैसा कि मैंने कहा कि बच्चों के जो कपड़े होते हैं, जो डेली बेसिस में वो शर्ट्स पहनते हैं, पैंट्स पहनते हैं, फ्रॉक्स पहनते हैं, उसे आप एक अलग ऑर्गेनाइज़र पे रखें जो रोज़ाना यूज़ होते हैं। तो टी शर्ट को रखने का भी एक तरीका है। अगर आप नॉर्मल वे में अपने टी शर्ट को रखते हैं तो बहुत ही जल्दी वो बिगड़ जाते हैं, इसलिए आप अपने बच्चों के टी शर्ट को इस तरीके से इन्वेलप लुक दे के रखें। अपने इंटरनेट में न जाने कितने सारे फोल्डिंग के टेक्निक देखे होंगे, लेकिन मुझे पता है कि जब आप अपने कपड़ों को फोल्ड करने बैठते हैं तो कोई भी तरीका आपको याद नहीं रहता है। इसलिए ईजी से ईजी तरीका यूज़ करें अपने डेली बेसिस पे, जो आपको याद भी रहे और जिससे आपके कपड़े ऑर्गेनाइज भी रहे। और जो कपड़े वो ओकेजन में पहनता है, किसी फेस्टिवल में पहनता है, या शाम में अगर आपका बच्चा खेलने जाता है तो उस समय जो कपड़े पहनता है उसे आप अलग ऑर्गेनाइजर में रखें। इस तरीके से जब आप सेक्शन वाइज अपनी चीज़ों को रखते हैं तो आपकी चीज़ें लंबे समय तक ऑर्गेनाइज रहती है और सबसे ज़्यादा ईजी हो जाता है कपड़ों को एक्सेस करना। अगर आप इस तरीके से कपड़ों को रखेंगे तो आपके बच्चे खुद से अपने कपड़े निकाल के पहन भी सकते हैं। आपको उनकी हेल्प करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने सारी चीज़ों को इतना ईजी कर दिया है। कुछ डब्बों में भी मैं उनके कपड़े को रखती हूँ जो एक स्पेशल केयर मांगता है, तो कुछ कपड़ों को मैं डब्बों में भी रखती हूँ, क्योंकि ये भी एक सही तरीका है अपने कपड़ों को ऑर्गेनाइज करके रखने का। ये जो जगह है यहाँ पर मैं वो कपड़ों को रख रही हूँ जो वो फेस्टिवल या ओकेजन में पहनते हैं। तो देखा कि आप अपने बच्चों के कपड़े को किस तरीके से सॉर्ट कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है जब आप अपनी चीज़ों को इतना ज़्यादा कंफर्टेबल कर लेते हैं कि कोई भी आके इसे आसानी से एक्सेस कर सकता है। नीचे की तरफ भी सारी चीज़ों को हटाएंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो आपको शायद नहीं पता होगा कि मैंने इस घर पे अभी कुछ ही दिन पहले ही शिफ्ट किया है। तो जहाँ पर जगह मिली हमने अपनी चीज़ों को रख दिया। धीरे धीरे जैसे जैसे समय जाएगा वैसे वैसे सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज होती जाएगी। तो नीचे मैंने पेपर का एक लाइनर लगाया। आप चाहे तो कोई फैंसी लाइनर लगा सकते हैं, आप चाहे तो फैब्रिक लाइनर लगा सकते हैं। और कुछ जो हमारे पास गोल्डन कलर के ब्लाउज होते हैं जो एक्स्ट्रा होते हैं, सभी साड़ी में चल जाता है। एक्चुअली गोल्डन कलर का ब्लाउज हम लेडीज़ के लिए वरदान जैसा है, क्योंकि वो हर साड़ी में बिल्कुल फिट आता है। तो उससे मैं पीछे की तरफ रख रही हूँ। कुछ एक्स्ट्रा पेटिकॉट हो जाता है, उन सारी चीज़ों को हम पीछे की तरफ रखेंगे ताकि हमें पता रहे कि यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा सामान की सारी चीज़ें मिल जाएगी। सो नाउ ये वाला सेक्शन भी कम्प्लीटली ऑर्गेनाइज हो गया है। तो देखा, थोड़ा सा समय दिया, अपनी चीज़ों को अरेंज किया। अब मुझे पता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा जब भी कोई फंक्शन हो, कोई फेस्टिवल हो, क्योंकि मैंने अपनी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा इजी कर दिया है। अब ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी कि पहनूं क्या, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, मेरे पास तो कपड़े ही नहीं हैं। आप अपनी चीज़ों को एक बार ज़रूर देखिए, आपके पास बहुत ज़्यादा कपड़े हैं, बस ज़रूरत है उन सारी चीज़ों को सही तरीके से रखने के लिए। अच्छा, कपड़े तो ऑर्गेनाइज हो गए, घर साफ़ सुथरा हो गया, बेड क्लीन हो गया, खाना बन गया। अपने आप को आपने आज दिन में कितना ज़्यादा समय दिया। अच्छा, अपने आप को समय देने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप घंटों मेकअप करें। आप इनर ब्यूटी पे सबसे ज़्यादा फोकस करें। मेकअप लगा के आप 1 से 2 घंटे खूबसूरत लग सकते हैं, बट अगर आप अंदर से खुश रहिएगा, अंदर से अपने आप को केयर कीजिएगा, ये फ़ायदा आपको लॉन्ग लास्टिंग मिलेगा। तो मेरे पास एक कमेंट आया था कि मैम आप फेस के लिए, अपनी स्किन के लिए बहुत सारे हैक्स DIY बताते रहती हैं, बट आप बहुत कम ही हेयर मास्क बताते हैं। तो चलिए आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही इजी और बहुत ही यूजफुल एक हेयर मास्क बताती हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास थे कुछ केले जो सड़ चुके हैं। एक्चुअली सड़े बिल्कुल भी नहीं, इसका जो ऊपर का छिलका है बस वो काला हो गया है। और जब केले इस स्टेज पे आ जाते हैं, मुझे पता है कि मेरे घर पे कोई नहीं खाएगा, तो इसे फेंकने के बजाय, डस्टबिन में डालने के बजाय मैं इसका एक हेयर मास्क बना रही हूँ। तो ये हेयर मास्क जितना यूजफुल है उतना ज्यादा ही मनी शेविंग है। 3 केले थे, आप अपने हेयर के हिसाब से वहां पर केले ले सकते हैं। अब यहाँ पर लेंगे मधु यानी हनी यहाँ पर मैं लगभग 1 चम्मच डाल रही हूँ। और लेंगे यहाँ पर दही। अगर आपके बाल में हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो, आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो, तो वहाँ ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। केले में पोटाशियम होता है जो आपके हेयर ग्रोथ में हेल्प करता है। और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। तो ये वाला हेयर मास्क इतना ज़्यादा पावरफुल है कि आपको बाद में कंडीशनर लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके बाद आपके हेयर इतने ज़्यादा सिल्की हो जाएंगे, हेयर में ग्रोथ आ जाएगा, हेयर की एक अच्छी खासी केयर हो जाएगी। ना तो आपको स्पा जाने की ज़रूरत है, ना ही कोई हेयर ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है। तो बस इसे आप अपने बालों में सेक्शन वाइज करके लगाएं। ये सेक्शन वाइज करके लगाना मतलब जड़ पे लगाना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अभी तक अगर आपने अपना केयर स्टार्ट नहीं किया है तो बस यही सही समय है।
जब आप 40 प्लस या 45 प्लस के हो जाएंगे तब आपको काफ़ी ज़्यादा इन सारी चीज़ों के लिए मेहनत करना पड़ सकता है, लेकिन अगर आप 30 प्लस से ही इन सारी चीज़ों को शुरू कर देते हैं तो आप में कभी भी बुढ़ापा नज़र नहीं आएगा। तो इसे लगा के आपको एटलीस्ट 1 आवर के लिए छोड़ना है। अच्छा, ये कहेंगे कि हम 1 आवर इसे लगा के बैठ जाए तो घर के काम कौन करेगा? तो मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम आती है, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह सेम गृहिणी हूँ। तो इसे लगा के मैं जुट जाती है अपने घर के कामों को करने के लिए, और उसके बाद मैं अपने हेयर वॉश करूँगी। तो ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा भी डिफ़िकल्ट नहीं है जितना हम डिफ़िकल्ट बना देते हैं। हमें प्रॉब्लम रहती है कि हमें टाइम नहीं मिलता है। तो मुझे लगता है कि बस आपको टाइम मैनेजमेंट अपना सही करने की ज़रूरत है। अगर आप फ़ोन देखने के बजाय, रील्स चेक करने के बजाय आप अपने कामों में अपने आप को समय दें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा समय निकल जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैं प्रिया आप लोग से फिर से मिलूंगी न्यू वीडियोज़ के साथ, यूज़फुल वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।